गरीब किसान और रहस्यमयी खजाना। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धनराज नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। सुनिए जी, घर में बस थोड़ा सा अनाज बचा है। चिंता मत करो गौरी, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन धनराज सुबह सुबह खेत में काम करने चला गया। तेज धूप थी, लेकिन वो लगातार मेहनत करता रहा। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? क्यों नहीं बाबा, मेरे पास थोड़ा ही पानी है, लेकिन आप पी लीजिए। धनराज ने अपना सारा पानी उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, याद रखना, तुम्हारी भलाई तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगी। ये कहकर बूढ़ा आदमी चला गया। धनराज फिर अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भूख की समस्या खड़ी हो गई। अब क्या होगा? फसल तो पूरी बर्बाद हो गई। भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। धनराज का परिवार भी मुश्किल में था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। एक रात उसे एक अजीब सपना आया। धनराज, पुराने पहाड़ के पीछे एक रहस्य छिपा है, सुबह वहां जाना। सुबह होते ही धनराज पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटे, पत्थर और घना जंगल उसके रास्ते में थे, लेकिन वो चलता रहा। अगर ये सपना भगवान का संकेत है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। कई घंटों बाद वो पहाड़ के पीछे पहुंचा। वहां उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर अंधेरा था। धनराज डरते हुए अंदर गया। अचानक उसे एक चमक दिखाई दी। ये क्या है? वहां एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर लिखा था, ये खजाना केवल सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के लिए है। मुझे खजाने की नहीं, अपने परिवार की मदद चाहिए। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसके अंदर सोने के सिक्के और कीमती रत्न चमकने लगे। धनराज खुशी से भर गया, लेकिन उसी समय किसी ने उसे देख लिया। वो था गांव का लालची जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह। तो खजाना यहाँ छिपा था। ठाकुर अपने आदमियों के साथ गुफा में घुस गया। ये सब मेरा है, इसे उठाओ। जैसे ही उसके आदमी संदूक उठाने लगे, गुफा हिलने लगी। दीवारों से आवाज आने लगी। लालची लोगों को इस खजाने पर अधिकार नहीं है। ठाकुर डर गया, लेकिन लालच में उसने फिर भी संदूक उठाने की कोशिश की। तभी संदूक पत्थर बन गया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक वहाँ बाबा देवदास प्रकट हुए। धन का अधिकार केवल उसी को है जो उसका सही उपयोग करे। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। माफी तब मिलेगी जब तुम अपने कर्म बदलोगे। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने गरीबों से लिया हुआ धन वापस लौटाने का फैसला किया। आज से मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। जैसे ही ठाकुर ने ये वचन दिया, संदूक फिर से सोने का बन गया। धनराज, ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। मैं वचन देता हूँ बाबा। धनराज गांव लौट आया। उसने सबसे पहले गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया, फिर स्कूल बनवाया, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की और गांव के किसानों को बीज और खेती के उपकरण दिए। धनराज सचमुच महान इंसान है। कुछ ही वर्षों में गांव खुशहाल बन गया। जहां कभी सूखा और गरीबी थी, वहां अब हरियाली और खुशहाली थी। पिताजी, आपने इतना धन अपने लिए क्यों नहीं रखा? बेटा, असली खुशी दूसरों की मदद करने में होती है। बाबा देवदास दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि खजाना सही इंसान के हाथों में पहुंचा है। धनराज की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और उसकी ईमानदारी की मिसाल देते। धनराज ने साबित कर दिया कि सच्ची दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छा दिल और नेक कर्म होते हैं। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने वाला इंसान ही जीवन में सच्चा खजाना पाता है।